सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में और हम तीसरे अध्याय में चल रहे हैं। और पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने उनकी भविष्यवाणियों के बारे में और उनकी प्रोफेसिस के बारे में जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के रूप में पूरी होती हैं उनके बारे में, फुलफिलमेंट के बारे में हमने बात करी। और आज हम पिछली वीडियो से एक बात लेकर शुरुआत करते हैं कि वो नए नियम के पहले नबी थे जो खुदा के आगे भेजे गए थे उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए। आज का वचन हम शुरू कर रहे हैं 7, 8 और 9 तीन आयतों पर हम बात करेंगे। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है हम उस पर जाएंगे। तो प्रभु का वचन हमें बताता है मत्ती 3 अध्याय उसकी 7 नंबर आयत में, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो और मन फिराओ के योग्य फल लाओ। प्रभु का पाक कलाम पढ़े जाने सुने पर आशीष और बरकत हो। सदूकी और फरीसी, जब भी हम मसीह को लेके बात करते हैं, वचन को लेके बात करते हैं, तो इनका बहुत जिक्र होता है। कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि ये ज्ञानी थे मगर इनको सिर्फ ज्ञान था और ये प्रभु के विरोधी थे, और बहुत सारी बातें जो इनके बारे में फैलाई जाती हैं। और कभी कभी तो ये तानों, जैसे किसी मसीह को ताना देना हो कि इसको बाइबल का बड़ा ज्ञान है मगर ये मसीह नहीं है, अच्छा मसीह नहीं है, तो लोग उनको ताना देने के लिए उनको सदूकी और फरीसी का टाइटल दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, मगर ये हमारी बात का विषय नहीं है। हम पूछ रहे हैं, खुदा का वचन हमें बताना चाहता है कि सदूकी और फरीसियों में अंतर क्या था। मैं आपको बता देता हूँ, खुदा के पाक कलाम में जो मूसा के द्वारा पहली 5 किताबें थी और बाकी की जो पवित्र शास्त्र उनके पास था, यशाया की, यिर्मयाह की, दानियल की, भविष्यवाणियों की, जो भविष्यद्वक्ताओं की किताबें थी, तो उनमें वो विश्वास करते थे। ऐसा नहीं था, वो उसी मंदिर के, यरूशलेम मंदिर के याजक थे, शास्त्री थे, है ना, तो उनके वो वहाँ के सदस्य थे। मगर इनमें अंतर था कि जो सदूकी लोग थे उनकी कैटेगरी ना तो पुनर्जन्म में, ना पुनरुत्थान में, ना स्वर्गदूतों में, किसी में भी वो विश्वास नहीं करते थे। वो जो फरीसी थे उनके उलट थे, वो पुनरुत्थान में भी और इन सब बातों में विश्वास करते थे। ये इनमें अंतर था, मगर दोनों एक ही कलाम पढ़ते थे। जैसे आज हमारे पास एक ही बाइबल है और कितनी सारी डिनोमिनेशंस हो गई हैं। तो ऐसे ही होता है, जब आप किसी एक वर्स को लेते हो, पूरी बाइबल को छोड़कर किसी एक वर्स को लेते हो, उसे 2 हिस्सों में तोड़कर और अपना मतलब उसमें डालकर, और उसको जब आप उसके ऊपर जब आप पूरी की पूरी बाइबल को देखना शुरू करते हो और पूरी की पूरी बाइबल को उसके नज़रिए से, उस तरीके से नज़रिए से पढ़ना शुरू करते हो, तो आपकी पूरी पूरी टीचिंग ही अलग हो जाती है। तो पढ़ आप बाइबल ही रहे हैं। ऐसा है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यहाँ सांप के बच्चे जो हैं वो मन में दुष्ट के पीछे चलने वाले, उनको बताया गया है। जैसे प्रभु मसीह के द्वारा वो पहलौठा ठहरा और हम बेटे बेटियां ठहरे, मगर कौन? वो जो मसीह के पीछे चलते हैं। वो जो नहीं चलते वो दुष्ट की ओर से हैं। यहाँ जो सांप के बच्चे कहा गया है, ये एज ए करेक्टर, एज ए डिसीजन और अपने कर्मों और अपने फैसलों की वजह से बताया गया है, क्योंकि शैतान को झूठों का पिता कहा गया है। तो जो झूठ बोलता है उसका बेटा है। अब इससे साधारण जो है उदाहरण नहीं है मेरे पास कि शैतान को परमेश्वर ने कहा झूठों का पिता, झूठों का पिता, झूठ का पिता। तो जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना उनको अच्छा लगता है, वो उनके बेटे हैं। ठीक। तो इस रीति से खुदा ने यहाँ बपतिस्मा दाता उनको सांप के बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि वो उनको जानते थे कई बातों में। आगे प्रभु यीशु मसीह इनके बारे में बहुत सारी बातें जो रिवील करते हैं, उनको कपटी भी कहते हैं, उनको धोखेबाज कहते हैं और बहुत सारी बातें वो आगे जाके पढ़ेंगे। मगर मैं आपको यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सांप के बच्चे मीन्स इस रीति से,
क्योंकि बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आ गई हैं जो सरपेंट सीड करके लोगों को एंटरटेन करते हैं कि सांप के बच्चे मीन्स सांप के द्वारा पैदा हुए या उनके बीज के द्वारा पैदा हुए बच्चे। तो वो कल्ट शिक्षाएं हैं जिसके लिए बाइबल बहुत विरोध करती है। बाइबल खुद उनके लिए सवाल पूछती है मगर उनके पास जवाब नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले के क्रोध से भागो? किसके क्रोध से भागो? परमेश्वर यीशु मसीह के क्रोध से भागो। हम अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे क्योंकि आगे यूहन्ना भी उन्हीं के बारे में बात करेगा, पूरा वचन उनके बारे में बात करेगा। मगर इस वचन को देखिए कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले के क्रोध से भागो। कैसे क्रोध से? जब उन्होंने ये देखा कि जो आने वाला है वो सच्चा है, जब उन्होंने ये देखा कि आने वाला सच्चाई के साथ हमारा न्याय करेगा, तो जब कोई सच्चाई के साथ न्याय करेगा तो वो पक्षपात रहित होकर न्याय करेगा। और अगर पक्षपात रहित होकर न्याय करेगा तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की संतान नरक में डाल दी जाएगी और गैर कौमें खुदा के साथ बैठकर, याकूब के 12 गोत्रों के साथ बैठकर न्याय करेंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल है अगर हम अपने आप से पूछें कि जिस खुदा को हम प्यार करते हैं, जिस खुदा को हम चाहते हैं, बाइबल के खुदा को, क्या वो पक्षपात करे? क्या ऐसा खुदा, क्या ऐसा राजा या ऐसा अधिकारी, ऐसा न्यायी आप चाहते हैं जो पक्षपात करे? मैं समझता हूं आपका जवाब ना होगा, नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा का वचन हमें कहता है कि आज ही का दिन आपको दिया गया है मन फिराव के लिए। कल का वहां लिखा नहीं है। वचन ये कहता है कि आज का दिन, क्योंकि जिस परमेश्वर को आप जानते हैं कि वो बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, वो माफ कर देने वाला खुदा है, वो गिरहों को उठाने वाला खुदा है, वो पापियों को बचाने वाला खुदा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है? ये सब चीजें आपकी चलती सांसों में है। इस पृथ्वी के जीवन में जब आप उसको ग्रहण करते हैं और सारी पाप छोड़कर, प्रभु ने जिनको भी माफ किया, जिनको भी हील किया, उनको साथ में यह भी कहा कि दोबारा पाप मत करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि धीरे धीरे छोड़ना पाप, उन्होंने कहा दोबारा पाप मत करना। जिनको बुलाया उन्होंने बोला मेरे पीछे हो लो। तो इन चलती सांसों में तो आपके लिए माफी है, और इन्हीं चलती सांसों में अपने आप को तैयार करने के लिए भी समय है कि हम खुदा के पीछे चलें और खुदा के साथ अनंत जीवन में भी वारिस बने। मगर अगर सांसें बंद हो गई, वो कोई नहीं जानता। कल सुबह उठेगा कौन, कौन नहीं उठेगा, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो ऐसे चलते चलते अगर बिना पाप माफ किए, बिना बपतिस्मा लिए, बिना खुदा को जाने, बिना खुदा के पीछे चले, अगर हम अपना जीवन समाप्त हो जाता है हमारा, तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है जीवते परमेश्वर के हाथ में आपका न्याय है, जो कि बचना असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि सर्वशक्तिमान खुदा के सम्मुख हम खड़े हो ही नहीं सकते, हम पापी हैं। छोटी सी उदाहरण लेते हैं। सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य आग का गोला है। जैसे ही कोई चीज, कोई वस्तु, कोई जहाज, कोई पंछी, कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जो उड़ के उसकी तरफ जा सकती है, अगर जा रही है, कितना उड़ पाएगी और कितना उसके पास जा पाएगी? मैं समझता हूं हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर पहले ही वो भस्म हो जाएगी, क्योंकि जितना उसके पास जाएंगे उसकी तपश उतनी बढ़ती जाएगी। बनाने वाले के अग्नि और उसकी पवित्रताई के अंश में से पता नहीं कितना छोटा अंश है वो, और जो क्रिएटर है वो खुद कितना ज्वलनशील, कितना पवित्र, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हम तो उसके सम्मुख पेश ही नहीं हो सकते। उसके सम्मुख पेश होने से पहले हमें स्वर्गदूत बोलेंगे चलो तुम्हारी टिकट इधर की कटी हुई है। मगर हमें बचाता कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह, जिनके द्वारा हमें उद्धार मिला। वही एक मध्यस्थ हैं और कोई नहीं। वही एक मध्यस्थ हैं जिनके द्वारा हमारा उद्धार है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़े होते हैं
तब हमारे पाप इस धरती पर रहकर जो खत्म हुए होते हैं वो खत्म ही रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। उन्हीं के द्वारा हम तैयार होते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर के सम्मुख उनके राज्य में प्रवेश करें। हमारी वीडियो थी वचन कैसे कार्य करता है, आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि खुदा ने किस रीति से एक रास्ता तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम परमेश्वर के राज्य के भागी बने। तो यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आने वाले के क्रोध से भागो। सिक्के का दूसरा पहलू आपने अगर देखना है तो यरूशलेम के मंदिर में जब परमेश्वर ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सभी को वहां से लताड़ा और भगाया था, वो देखिए, क्योंकि वो सिक्के का दूसरा पहलू है। प्रकाशित वाक्य की किताब का आखिरी अध्याय पढ़िए कि जब हम मत्ती के सभी अध्यायों में और सभी पूरी नए नियम में हम कहते हैं मन फिराओ मन फिराओ, मगर परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में जब परमेश्वर आ रहे हैं दूसरे आगमन, अब बोले अब जैसा कोई है वैसा ही रहे, कि पाप कर रहा है पाप करता रहे, कोई अच्छा कर रहा है अच्छा करता रहे, अब तो उनका प्रतिफल लेके मैं आ रहा हूं। तो उनकी जो कंप्लीट इमेज है यहां पर यूहन्ना दर्शा रहे हैं, ये हमारे 12 नंबर आयत तक और क्लियर हो जाएगी, जो कि हम अगली की आयतें जो 9, 10, 11 और 12 ये 4 आयतें हम कल करेंगे। और आज के लिए खुदा के अनुग्रह में हमने जो सीखा, जो हमने बताया, परमेश्वर के अनुग्रह से जो आपने सुना, विश्वास किया, खुदा आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे, प्रभु का वचन को आप पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।